आपनाए हुर्मस में कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका की दूसरे रोज भी ईरान पर बमबारी। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है ईरान के 10 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वीडियो जारी। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के तिजारती जहाज पर हमले के बाद इजाफे हमले किए। सदर ट्रंप की हिदायत पर 27 जून को ये कार्रवाइयां की गई। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक सेरिक और किशम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सेरिक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाने की इत्तला है। ईरान का कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों का दावा। कुवैत और बहरीन में हमलों के बाद सायरन बजा दिए गए। तर्जमान ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक किसी भी जारियत का जवाब तबाहकुन कार्रवाई के साथ दिया जाएगा। मुआहदे के तहत आपनाए हुर्मस में ट्रैफिक कंट्रोल के इंतजाम तेहरान के पास हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। गुज़िश्ता रोज भी अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान को मज़ीद सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी। ईरान पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमले किए। मुमकिन है हम मज़ीद तहम्मुल का मुजाहरा ना कर सकें। हमें फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत बाइस एजाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तिजारत के लिए समुद्री गुजरगाहों पर बिला रुकावट नकलो हरकत के हक पर जोर। आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर ज़रूरत करार दे दिया। कहा समुद्री रास्तों पर आज़ादाना और बिला रोक टोक नकलो हरकत का हक आसाइश नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से प्रॉक्सीज़ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की मज़म्मत। कश्मीर और गाज़ा के अवाम की हिमायत से पीछे न हटने के आज़म का इज़हार। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। इसहाक़ और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी रब्ता। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचने पर पाकिस्तान का किरदार काबिल क़दर करार। ईरान और यूएई के दरमियान तिजारत बहाल। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दुबई के जबल अली बंदरगाह के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का आगाज हो गया। ईरान का यूएई के लिए परवाजें बहाल करने का भी फैसला। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है तेहरान से दुबई की परवाजें 1 जुलाई से दोबारा शुरू हो जाएंगी। ईरान इस्तांबुल मस्कत के लिए परवाजें पहले ही बहाल कर चुका। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन हमद सानी का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। सऊदी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की बहरीन पर ईरानी हमले की मज़म्मत। ख़त्े की ताज़ा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। फ्रांस में बादल बरस पड़े। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खुल उठे। पेरिस में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गर्मी के बायस यूरोप में हलाकतों की तादाद 400 से ज़ायद हो गई। स्पेन में एक हफ्ते के दौरान 327 अमवात। फ्रांस में हीट वेव के बायस 109 अफराद हलाक। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री से भी बढ़ गया। फ्रांस, इटली और जर्मनी समेत कई ममालिक ने सियाहती मकामात बंद कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में एयर कंडीशन की खरीदारी के लिए आवाम का धावा। इटली का दरिया पू खुश्क होने लगा। समुद्री पानी दरिया में दाखिल। इटली में गर्मी की शिद्दत के बायस ट्रैफिक सिग्नल ही पिघल गया। जर्मनी में शहरियों को ठंडक पहुंचाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। बरतानिया में दर्जा हरारत 39.9 डिग्री तक पहुंच गया। 700 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार। ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, चेक रिपब्लिक में हीट वेव की वार्निंग। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। 3366 अफराद जख्मी। 51,000 अफराद लापता। मलबे तले दबे अफराद के लिए ज़िंदगी की उम्मीद गोल्डन विंडो हर लम्हे बंद होने लगी। गोल्डन विंडो का मतलब मलबे तले दबे अफराद के लिए इब्तदाई 72 घंटे हैं। रियासत लागवायरा में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। कायम मुकाम सदर का रियासत लागवायरा को फौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। स्पेन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की रेस्क्यू टीमें क्रॉक्स पहुंच गईं। उधर जापान के मशरक़ी साहिली इलाके में ज़लज़ला आया। जापान के होन्शो रीजन में झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई।
इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में ज़लज़ला, शिद्दत 5.9, गहराई 178 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ कोहे हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान से था। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, शेखुपुरा में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, बाजोड़, चारसद्दा, मर्दान समेत केपी के कई शहरों में ज़लज़ला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अराकीन नशिस्तों से उठ गए। इजलास 5 मिनट के लिए मौखर रहा। बलोचिस्तान में जुम्मे से अब तक दरमियाने दर्जे के 5 ज़लज़ले आ चुके। बारखान और करीबी इलाकों में ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। कल अब्दुल्ला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तहसील कंगरी में 2 रोज़ के दौरान ज़लज़ले के मुतादिद झटके, 110 से ज़ायद मकानात मुतासिर, 18 अफराद ज़ख्मी। वज़ीर आज़म का नुकसानात पर इज़हार अफसोस, मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी, मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। चलास में खौफनाक क्लाउड बर्स्ट, वादी धोर में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। हमारे घर ज़मीन है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। वक्त के गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे साथ ताउन किया जाए। चलास में खौफनाक क्लाउड बर्स्ट, वादी धोर में क्लाउड बर्स्ट से सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात बगैर फंसते राब्ता पुल और गाड़ियाँ सैलाबी रैले में बह गईं। वादी धोर की सड़क मुख्तलिफ मकामात पर बंद, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, मकीनों को मुश्किलात का सामना। मुतासरीन का फौरी रिलीफ ऑपरेशन और नुकसानात के जायजे का मुतालबा। उधर पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी। बालाई इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा, NDMA ने खबरदार कर दिया। लेबनान इसराइल मुआहदे में इसराइली फौज के लेबनान में मौजूदगी को तोसी देने पर मुजाहिरे। बैरूत समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर एहतजाज किया, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह नईम कासिम का कहना है फ्रेमवर्क मुआहदा जिल्लत, रुसवाई और खुद मुख्तारी का सौदा है। मुआहदे से लेबनानी इलाके इसराइल में जम होने का खदशा है। इंतहा पसंद इसराइली वजीर ने मुआहदे को संगीन गलती करार दे दिया। इसराइली वजीर इत्तमार बिन गवीर के लेबनान इसराइल मुआहदे पर तनकीद, कहा लेबनानी रियासत हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह नहीं करेगी। हिजबुल्लाह को सिर्फ इसराइली फौज ही खत्म कर सकती है। उधर इसराइल का लेबनान के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे के एक ही दिन बाद ड्रोन हमला। लेबनानी सरकारी एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने नब्तिया के करीब हमला किया। IPP को गिलगित काबीना में 5 अहम वजारतें दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी और IPP के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला सामने आ गया। ज़राए IPP के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भी दोनों जमातों के दरमियान सियासी मफाहमत का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब के मुआवन खुसूसी शुएब मिर्जा के सरगोदा में मकतूला बच्ची के घर आमद। सोगवार खानदान को वज़ीर आला मरियम नवाज का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। DPO ने मुतासरा खानदान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बच्ची के कत्ल के बाद मुलजिम खाना लेने के बहाने दुकान से चला गया था। बच्ची की लाश जिस कमरे में थी उसकी चाबी भी मुलजिम के पास थी। मुलजिम का शाम को दुकान बंद होने के बाद बच्ची की लाश ठिकाने लगाने का इरादा था। तहकीकात के दौरान 5 अफराद के किरदार का जायजा लिया जा रहा है। 18 मशकूक अफराद के नमूने लाहौर फोरेंसिक के लिए भेजे हैं। कराची सरजानी में शोहर के मुबैना तशद्दुद से जाम बहक मिसबा केस में पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर 18 साल मिसबा की कब्र कुशाई मुकम्मल। मौत की असल वजूहात जानने के लिए मेडिकल बोर्ड ने जस्ते खाकी का जरूरी मुआयना किया, शवाहिद हासिल किए। 18 साल मिसबा शोहर के मुबैना तशद्दुद से 9 जून को दम तोड़ गई थी। मकतूला का शोहर शहरियार पुलिस की हिरासत में है। दहशत गर्दों को रास्ता भटकने वालों पर भी तरस न आया। दश में रास्ता भूलने वाले खानदान पर गोलियां बरसा दी। कराची का रिहायशी अली जमील जामहा खातून जख्मी, 2 कमसन बच्चियां बच गईं। वाक़े के बाद बच्चियां खौफजदा। पुलिस के मुताबिक खानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बायस कुंडा पहुंचा था। हम PTI की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा PTI के बिलियन ट्री सुनामी से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में नहीं होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा हमने भी बतौर अपोजिशन वक्त गुजारा, 4 मिनट बाद बोलने नहीं दिया जाता था। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। पंजाब का माली साल 2026-27 का बजट मंजूर। बसें खरीदना आसान, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होता है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब, कहा सिंध हुकूमत के लिए आसान था कि BRT बनाते ही ना। सहरा में काम करना आसान, शहरों में मुश्किल होता है। इस साल डबल डेकर बसें भी आ रही हैं। नासिर हुसैन शाह बोले बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिर्फ सिंध में है, पंजाब के कानून में बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात नहीं। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा लोग कहते हैं पिंकी रिहा हो जाएगी, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं। सईद गनी ने कहा
लाहौर में इसलिए तरक्की हुई है कि वहाँ MQM नहीं थी। MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा, नए सूबों की बात आइन में है, कराची और इस सूबे की बका साथ चलने में है।